Hello friends, and I welcome you all to the UPSC Mentor. So friends, there is a good news for you all. As you all might have heard that MP High Court has directed UPSC to give EWS category candidates a 5-year age relaxation. तो इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मुद्दा क्या था और क्या फॉर्म भरने के लिए आपको डेट एक्सटेंशन मिल रही है कुछ यूपीएससी की तरफ से। एंड बेसिकली इसमें बहुत सारा जो डाउट था वो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, कई ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आए कि सर हमें तो ऐसा पता नहीं था कि फॉर्म भरने के लिए टाइम मिलेगा, बट क्योंकि अब यूपीएससी फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया है तो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या अब फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हैं तो क्या ये फॉर्म फिलअप का जो एक्सटेंडेड टाइम है इसमें आपको कोई हेल्प मिलेगी कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे, बट एक बार देख लेते हैं न्यूज़ में क्या था एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस। तो छोटा वीडियो होगा बट इसको थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। नाउ एमपी हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड यूपीएससी, ठीक है, टू गिव की केस क्या था। दिस केस वाज बेसिकली आदित्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस था जिसमें हमारे भाई साहब आदित्य नारायण जी ने ये कहा था, और भी 15 लोग थे इसमें जिन्होंने केस किया था, और उन्होंने ये कहा था कि हमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को देयर शुड बी सम रिलैक्सेशन इन द एज एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एंड दैट हैज़ बीन गिवन बाय द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट हैज़ गिवन अ नॉड कि हाँ भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। दिस वॉज द नेम ऑफ द केस एंड केस नंबर वॉज 14695। ठीक है, दिस वॉज 2024 का केस था ये। इसको अभी एमपी हाई कोर्ट ने नोट दे दिया है कि हाँ भाई आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो अटेम्प्ट्स जो हैं वो अब 9 हो गए हैं। अब इसमें देखिए समझने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज लिमिटेड ओनली टू जनरल क्लास पीपल। जो जनरल वाले थे उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता था। ओबीसी में भी मिल सकता था, अगर आप ओबीसी स्टेट लिस्ट में मेंशन है और सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो भी आपको इसका फायदा मिल सकता था। लेकिन एससी एसटी वालों को इसका कोई फायदा नहीं होता था ईडब्ल्यूएस वालों को। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम कैटेगरी में हैं, अगर हमको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमको अटेम्प्ट्स में और एज में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस वॉज दी थिंग विच वॉज देयर। अब इसमें अगर एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या, तो आदित्य नारायण पांडे 15 अदर हैव क्वेश्चन द ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स डोंट व्हाई डोंट दे गेट द सेम बेनिफिट्स इन एज रिलैक्सेशन एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो सिर्फ एज रिलैक्सेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोनों की बात हुई। अब इसमें एक डुअल बेंच बैठा, ओके, एक डुअल बेंच फॉर्म हुआ विच वॉज हेडेड बाई सुरेश कुमार, ही वॉज द चीफ जस्टिस, ठीक है, एमपी हाई कोर्ट में। ये डुअल बेंच बैठा और कपिल सिब्बल जो थे, कपिल सिब्बल जो थे, ही वॉज फाइटिंग द केस फ्रॉम द साइड ऑफ द पिटिशनर। ठीक है, और इसमें यूपीएससी के जो वकील थे वो इस केस को डिफेंड कर रहे थे। तो इसमें हुआ ये कि कपिल सिब्बल जी ने ये कहा कि एससी एसटी ओबीसी ये रिजर्व क्लास है एंड दे आर इंटाइटल्ड टू एज एंड अटेम्प्ट, तो फिर ईडब्ल्यूएस वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो फिर कोर्ट ने बोला कि हाँ ईडब्ल्यूएस वालों को मिलना चाहिए, बट फिर कोर्ट ने पूछा यूपीएससी से कि आपने ऐसा क्यों नहीं दिया अभी तक। तो यूपीएससी ने ये बोला कि डीओपीटी की तरफ से जो मैनुअल है रूल्स के, उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एंड यूपीएससी वाज नॉट रेडी टू गिव एनी एज एंड रिलैक्सेशन इन दी अटेम्प्ट्स। बट फिर एमपी हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपके एग्जाम के फॉर्म भरने का डेट नज़दीक आ गया है, तो आप तो पहले इसको एक्सटेंड करिए, कुछ टाइम दीजिए स्टूडेंट्स को कि वो फॉर्म भर सकें, और आप इसमें आप हमें जवाब दीजिए कि हम आपको ये डायरेक्ट करते हैं कि आपको 5 अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आपके जो भी अटेम्प्ट्स थे उनमें से आपको अटेम्प्ट्स बढ़ा के देना पड़ेगा 5, प्लस आपको एज में भी रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, 5 ईयर्स का एज का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, और अटेम्प्ट्स भी आपको 9 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बोला एमपी हाई कोर्ट ने, ये अपनी फाइनल उनकी वर्डिक्ट आई। अब इसमें जो फाइनल जजमेंट है वो 25 को आना है, बट इंटरिम जो ऑर्डर है वो कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट का ये था कि आपको ये तो रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ प्रावधान थे जो कोर्ट ने कहे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट एक बार समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में फॉल होने वाले लोग कौन हो सकते हैं, माने ये न्यूज़ किन के लिए है, और ईडब्ल्यूएस बेसिकली था क्या। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 10% ऑफ रिजर्वेशन वॉज गिवन टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, कुछ स्टेट वाले हैं जो इस चीज़ को भी फॉलो किए हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स और एजुकेशन थे उसमें ये कहा गया कि अगर कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उसके लिए 10% ऑफ द सीट्स शुड बी रिजर्व्ड, जस्ट लाइक द सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी एससीज एंड एसटीज। और ये एक्ट पास कर दिया गया, एंड देन देयर वाज रिव्यू पिटीशन आल्सो फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट की नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि नहीं दिस इज वैलिड, एंड रिव्यू पिटीशन को उसने डिसमिस कर दिया, तो नाउ दिस इज अ लॉ। लेकिन इसमें एमपी हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई
जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। और इस बेसिस पे अभी यूपीएससी ने अपना टाइमलाइन भी इंक्रीज कर दिया है फॉर्म भरने का, और बाकी सारी चीज़ें भी उसी हिसाब से हुई हैं। अब ईडब्ल्यूएस में फॉल करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं कि हु विल फॉल। एक तो आपका जो इनकम है, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 5 लाख रुपीज इनकम ऑफ द फैमिली। तो दिस कंस्टिट्यूट्स फैमिली इनकम, नॉट योर इंडिविजुअल इनकम। फैमिली इनकम मतलब यू, योर फादर, योर मदर, एंड इफ देयर इज अ डिपेंडेंट इन योर फैमिली, ब्रदर सिस्टर होगा तो उसका भी शायद कैलकुलेट करें, बट फादर एंड मदर एंड आपका जो इनकम है फैमिली इनकम, दैट विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सिर्फ 8 लाख से कम इनकम से नहीं होगा, इसमें अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर दैट इफ योर फैमिली इज नॉट ओनिंग मोर देन 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, तो 5 acre से लेस है अगर, तब आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। अगर 1000 स्क्वायर फीट से लेस का घर है आपका तो आप आएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप नहीं आएंगे। अगर 100 yards से ज़्यादा आपका प्लॉट है इन एनी नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया, तो भी आप इसमें नहीं आएंगे। और अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में नहीं है तो उसके लिए जो दिया गया है दैट इज 200 yards प्लॉट, ठीक है, 200 yards का भी प्लॉट अगर है आपका इन नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी काउंटेड एज ईडब्ल्यूएस। अगर इसके अलावा आप SC ST भी हैं तो भी आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। ओबीसी का जैसा मैंने कि कहा कि ओबीसी अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाता है और वो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेट में यू आर ओबीसी इन सम स्टेट लिस्ट बट नॉट इन नेशनल लिस्ट, तो भी आप ईडब्ल्यूएस के अंदर में यू कैन गेट दिस बेनिफिट। अब एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसा कहता है कि हाई कोर्ट कैन इट गिव एनी डायरेक्शन टू एनी सेंट्रल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यस, डेफिनेटली इट कैन गिव। अंडर आर्टिकल 226, you know, high court has this power, high court has this power to issue writs, ठीक है, and why to issue writs? For enforcement of any fundamental rights or any other rights, legal right as so notified. सुप्रीम कोर्ट के पास में भी ये पावर है बट दैट इज अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और ऑल्सो इशू रिट्स। नाउ इस केस में हाई कोर्ट ने ये कहा, इसमें एक चीज देखिए जानने वाली है कि हाई कोर्ट में डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जब बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है, बट हाई कोर्ट में भी इस तरह के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें देर इज वन प्रोविजन दैट द केस मस्ट ओरिजिनेट इन द टेरिटरी ऑफ दैट हाई कोर्ट। मतलब कि अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उसके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी भी स्टूडेंट ने पिटीशन फाइल की है, देन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कैन इंटरवीन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें MP हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तेलंगाना हाई कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली उसमें कुछ अपना जजमेंट दे। अब इस हाई कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में ये फॉल कर रहा है ये केस, उसी हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, रिट्स इशू कर सकते हैं, आर्टिकल 226 है, तो दिस कैन गो। अब इसमें कोर्ट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 भी तो है। अब आर्टिकल 14 इक्वालिटी है, ठीक है, आर्टिकल 16 इज एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली देयर वर आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 में भी थोड़ा सा संशोधन किया गया, सम changes were done, amendments were done in article 15 also, that is different part, not going too much into that constitutional provision, but हाँ एक ओवरलाइन आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने, बिकॉज आप जब भी कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मस्ट अराइज इन योर माइंड, और उसका लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बैकग्राउंड है तो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब ये रिसेंट एक डेवलपमेंट हुआ है हाई कोर्ट का, तो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट कि हाई कोर्ट में क्या पावर्स हैं, कैसे हैं। और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिस प्रोविजन मस्ट बी चेंज्ड, एंड EWS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको इक्वल बेसिस देना पड़ेगा एज यू आर गिवन इट टू अदर रिजर्वेशंस। SC ST में जिस तरह से आपने दिया है तो वो आपको इसमें भी मिनिमम उनको सम आइटम्स देने पड़ेंगे, एंड एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वैलिड ओवर हियर, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑलराइट। तो ये बात इसमें बेसिकली हुई थी। अब अगर आप चेंजेस को देखते हैं ना, तो इसमें चेंजेस देखिए क्या हो रहे हैं कि जो फॉर्म फिल करने का डेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और नेक्स्ट लेके जाऊँ तो इसमें देखिए चेंजेस 3 हो रहे हैं। एक मिनट, आई जस्ट शो यू। फॉर्म फिलिंग डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, दिस इज द फर्स्ट चेंज, ठीक है। सेकंड इज दैट EWS का एज और आइटम्स इंक्रीज हो गया, एंड थर्ड इज करेक्शन विंडो डेट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ एक हफ्ते का 7 डेज का करेक्शन विंडो भी मिलेगा, कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है तो यू कैन डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो इसमें अगर आप ये न्यूज़ देखते हैं यूपीएससी के पोर्टल में जो पड़ी है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 एंड फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टिल 21st 6 PM।
तो 21st को 6 PM तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। एंड द करेक्शन विंडो अगेन वो 7 डेज का, तो 22 से 28 तक करेक्शन विंडो भी एप्लीकेबल होगा। तो पहले भी डेट एक्सटेंड की गई थी, अभी ये फिर दोबारा एक्सटेंड की गई है बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो इसमें फॉर्म का डेट आपका एक्सटेंड हो गया टिल 21st, ठीक है, 6 PM। तो अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउट उनका मेन जो आ रहा है, जो ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था वो उन स्टूडेंट्स के जो डाउट्स थे उसकी वजह से आ रहा था। डाउट इसमें स्टूडेंट्स को ये आ रहा है कि सर हम EWS कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हमने EWS से सर्टिफिकेट अगर बनवा लिया जाए तो हमारी एज क्योंकि इंक्रीज हो गई है, वी आर 35 और 34 ईयर्स ऑफ एज, प्लस अभी क्या हो रहा है कि पहले 32 ईयर्स का एज था फॉर जनरल कैटेगरी, प्लस 5 हो गया है, तो दिस गोज टू 37। अटेम्प्ट पहले 6 थे, अब वो हो गए हैं 9। तो एनी पर्सन हु इज जनरल कैटेगरी फॉल्स अंडर EWS इज बिलो एज ऑफ 75 37 एंड अटेम्प्ट्स तो ऑब्वियसली आपने जनरल है तो 6 अटेम्प्ट्स ही दिए होंगे, तो आपके पास 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स आ गए अभी के लिए एज फार एज द इंटरिम ऑर्डर इज कंसर्न। तो हम अभी फॉर्म भर के हम अभी अप्लाई कर दें क्या सर? लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तब तो आप ये काम अभी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है देन यू कैन नॉट फिल द फॉर्म, बिकॉज EWS का जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है ना, दैट उसका जो टाइम पीरियड जो मांग रहे हैं बिटवीन 1 अप्रैल 2024 से लेके जिस दिन आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, मतलब 21 ऑफ दिस मंथ दैट इज फरवरी, इसके बीच में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि आपने MP हाई कोर्ट का ये जजमेंट सुना और आपने सोचा कि चलो हमको भी चांस मिलेगा, हम एक EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि हमें एग्जाम देना है। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है इस टाइम के बीच में तो, और आपका एज क्रॉस हो गया, तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर दीजिए। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन देन यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड व्हाटसएवर। लेकिन अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इतने कम टाइम में EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे। यू विल जस्ट यू नो क्रिएट एन एंजाइटी फॉर यू, बिकॉज एक तो सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगेगा, प्लस आपको सर्टिफिकेट बनाने के टाइम में सर्टिफिकेट फिजिकली तो अपलोड नहीं करना है, लेकिन उसके जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करने होंगे वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो सर्टिफिकेट नंबर एंड ऑल यू हैव टू गिव। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी करिए, और अगर ये जजमेंट रहता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर यू कैन गिव द एग्जामिनेशन। सो येस, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और OBC विच इज मेंशन्ड इन एनी स्टेट लिस्ट एंड यू हैव क्रॉस्ड 32 ईयर्स ऑफ ये नॉर्मल एज विच जो कि आप एग्जाम देने के लिए ले सकते थे, तो आप डेफिनेटली तैयारी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट यू विल गेट सम 2 चांसेस एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर, हो सकता है आपको मिल जाए, इफ नॉट दिस ईयर। आप प्रिपरेशन कर लीजिए एंड देन यू कैन गिव द एग्जाम। EWS का एज एंड अटेम्प्ट्स हैज इंक्रीज्ड एज आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, एंड दिस करेक्शन विंडो अगेन 21st तक का डेट है फॉर्म भरने का, बट रिमेंबर 21st 6 PM है, तो फॉर्म जल्दी भर लीजिए अगर आप भरना चाहते हैं तो। करेक्शन विंडो डेट एक्सटेंड हो गया है, दिस विल बी फ्रॉम 22 to 7 दैट इज 28, ठीक है। तो 22 से लेकर 28 तक करेक्शन विंडो भी अवेलेबल है आपके लिए। तो ये आप अगर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द डिटेल्स विच आई वांटेड टू गिव यू। इसमें अगर आप फॉर्म अभी भरना चाह रहे हैं तो आप एक बार मेरा प्रीवियस वीडियो जो दिया हुआ है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और EWS हो चाहे आप कोई नॉर्मल हो, फॉर्म फिलअप डिटेल्स तो आपको सेम भरने पड़ेंगे। तो यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो ऑफ माइन वेयर आई हैव स्पोकन एंड डिस्कस्ड अबाउट द इंटेंशन ऑफ UPSC, दैट व्हाई दे आर आस्किंग सो मच ऑफ डिटेल्स, बिकॉज इस बार फॉर्म में आपके डैफ से रिलेटेड और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी पूछी गई हैं विच यू हैव टू फिल। तो आप वो सारी चीज़ें देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि यू आर प्रिपेयर्ड इनफ देन यू कैन डेफिनेटली फिल अप द फॉर्म। So that is what basically I wanted to share and discuss with you as far as this extension is concerned. अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके पास इस बार, आप परेशान मत होइए, अगर आपको ये ऑर्डर सस्टेन करता है तो फिर आपको मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स हो सकता है मिल जाए डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एज इज, एंड यू मेक योर EWS सर्टिफिकेट। लेकिन हाँ, अगर अगले साल के लिए EWS सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा, उस फाइनेंशियल ईयर में ही EWS बनवाइएगा। मतलब अपना EWS सर्टिफिकेट आप अप्रैल या मई के मंथ के बाद बनवाइएगा, अभी मत बनवाइएगा। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव दिस ईयर, इस ईयर तो आप बनवा के इतनी जल्दी, आई डोंट नो वेदर यू कैन फिल अप द डिटेल्स। तो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है देन डेफिनेटली यू शुड फिल द फॉर्म इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द UPSC। Alright friends, so this was basically the details which I wanted to share with you. Thank you for giving your time, and I'll be making some current affairs videos also for you. Till that time you can subscribe to this channel, and you can just scan the scanner which is given, and you can join the Telegram channel and you can subscribe to the channel. So thank you, and all the best for the examinations. Time है तो फॉर्म भर लीजिए, because अब बहुत कम टाइम रहेगा आपके पास। All the best, thank you.